ये है हाइलाइट्स का मंच, जहां हम करेंगे राजनीतिक प्रपंच। तो आज हम जान लेते हैं थोड़ा सा जो हमारा देश है ना, ये भारत, हमारे देश में किए गए 3 बहुत ही बड़े घोटालों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं धनजीव तिवारी। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उस टाइम हम जानते हैं कि हमारे देश की आजादी के बाद बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान बना और बहुत सारी संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। इस चक्कर में जो है हमारे जो भारतीय आर्मी है उनके पास जीप कम पड़ गया, और जब जीप कम पड़ गया तो ऐसा हुआ कि कुछ जीप खरीदना पड़ेगा। अब जीप खरीदने के लिए हमने क्या किया कि लंदन की ही एक कंपनी को जीप का ऑर्डर दे दिया। अब जीप का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर दिया गया 2000 जीप लाने का। कितना? 2000 जीप लाने का। हमारे आर्मी वालों ने कहा कि हमें जो है 2000 जीप की जरूरत है। अब 2000 जीप का डील हो गया लंदन की एक कंपनी से, लेकिन हमारे भारत में आया सिर्फ 155 गो जीप। मात्र कितना? 155 गो ही जीप आया, बाकी का सारा जीप हो गया गायब। अब पैसा हमने दिया कितना? 2000 जीप का। अब जब इसका जांच पड़ताल शुरू हुआ तो पता चला कि लंदन में बैठे हुए जो हमारे उच्चायुक्त हैं वीके मेनन साहब, इनका हाथ है इसमें घोटाले में। इन्होंने भाई साहब मार दिया था बहुत बड़का दाव। अब पता चला कि इन्होंने कर दिया है घोटाला। अब इस पे जांच की इंक्वायरी बैठी, कोर्ट में मामला भी चला, लेकिन 1955 आते आते इस केस को बंद कर दिया गया। ना यहाँ पे किसी की दोष साबित हुआ, ना किसी को जेल हुआ, और ना ही 1 रुपया का रिकवरी हुआ। लेकिन जो उंगली उठा था वो पूरा का पूरा उंगली जो है वो कृष्ण मेनन साहब पे ही उठा था। हालांकि कृष्ण मेनन साहब को बाद में सजा के रूप में यह दिया गया कि जो नेहरू से जो है ना, नेहरू जी की सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। उन्हें जो है कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया। चलिए, ये तो रही बात हमारी देश आजाद होते होते पहली घोटाले की। अब हम बात करें अपने दूसरे घोटाले की। जो अब दूसरा घोटाला हुआ ना हमारे देश में, वो हुआ 1987 में। हालांकि 1987 से और 1948 से बीच में और भी छोटे मोटे घोटाले हुए। कुछ घोटाले जो सरकार ने किया और कुछ घोटाले जो प्राइवेट सेक्टर ने किया। लेकिन हम मुख्य रूप से अब बात कर लेते हैं अपने 1987 के घोटाले में, जो था बोफोर्स घोटाला। हमारे आर्मी को बोफोर्स चाहिए थी, और इसके लिए जो है बात किया गया एक स्वीडन की कंपनी से। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो थे राजीव गांधी जी। बोफोर्स घोटाले में उस कंपनी ने ही इल्जाम लगा दिया कि बोफोर्स के डील में सरकार जो है उससे 64 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रही है, और ये उंगली जो है सीधे सीधे उठ गई हमारे प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पे। अब इसका भी जांच पड़ताल हुआ, केस में मामला गया, लेकिन राजीव गांधी जी को वहां से बरी कर दिया गया। कह दिया गया कि राजीव गांधी जी का इसका हाथ नहीं है इसमें। लेकिन ना तो उसमें भी कोई दोषी साबित हुआ और ना ही 1 पैसे की रिकवरी। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के तीसरे घोटाले की। ये घोटाला तो मानिए कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, और इसके झलक और इसके प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। ये जो तीसरा घोटाला था, ये घोटाला हुआ बिहार में। वर्ष था 1996 का। 1996 में बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव के जो पशुपालन विभाग था, उसने क्या किया कि पशुओं के लिए चारा आता है, चारा की जो खरीद होती है, उस खरीद में घोटाला कर लिया। घोटाला था भाई साहब 950 करोड़ रुपए की, और इस घोटाले में फंसे सीधे सीधे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी तो फंसे ही फंसे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी पे इल्जाम साबित भी हुआ। लालू प्रसाद यादव जी इस मामले में जेल भी गए। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, लेकिन वो पूरी तरीके से गई भी नहीं। खुद तो जेल गए, लेकिन मुख्यमंत्री बना दी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। तो ये रही हमारे देश की 3 मुख्य घोटाले। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे फिर किसी दूसरे मुद्दे पे। तब तक आप हमारी वीडियो को एंजॉय करिए और सुनिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। नमस्कार।